आप सभी लोगों का स्वागत है जीटेक इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में। यह फंडामेंटल की 12वीं सीरीज है। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो आराम से देख लीजिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग वीडियो को शुरू करने से पहले आज की वीडियो की जो भी टॉपिक है उसकी बात करते हैं। देखिए, आज की टॉपिक है ई कॉमर्स क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। थोड़ा बहुत इसके बारे में आप लोग आई थिंक आप लोग जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं भी जानते तो आप बने रहिए इस क्लास के माध्यम से। हम आपको पूरी जानकारी आपको देंगे। उसके बाद है ई कॉमर्स का उपयोग। ई कॉमर्स का उपयोग कहाँ पे होता है, क्या होता है, कैसे करते हैं हम लोग। ई कॉमर्स के प्रमुख लाभ, यानी कहने का मतलब है कि जो ई कॉमर्स होता है इसके जो प्रमुख लाभ क्या है, इसको क्या बेनिफिट है अगर हम इसको यूज में लाते हैं। उसके बाद ई कॉमर्स के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स के प्रकार, क्योंकि जब हर एक चीज़ का प्रकार होता है वैसे ई कॉमर्स का भी प्रकार है। अगर ई कॉमर्स प्रकार के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे तो काम कैसे करेंगे। उसके बाद देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है, हाउ टू वर्क इन ऑनलाइन। ये ऑनलाइन में ई कॉमर्स का सबसे बड़ा रोल क्या है। तो इन सभी क्लास को हम लोग आप इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे, अटेंड करेंगे, तो आप लोग पूरी जितने भी टॉपिक बताए हमने आपको पूरे अच्छे से सीखना है, समझना है। तो आप पूरी वीडियो को देखिए, पूरे लास्ट तक बने रहिए। हाँ, एक और आपको ज़रूरी चीज़ें बताना भूल गया मैं, कि अगर आपको फंडामेंटल की ई बुक आपको डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब पूरी अपना तैयारी करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेज। आज की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, सबसे पहले चीज बात कर रहा है कि ई कॉमर्स। ई कॉमर्स से क्या होता है। देखिए क्या करें, पहले हम लोग थ्योरी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी ई कॉमर्स का जो फुल फॉर्म है ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि जैसे देखिए इंटरनेट की जैसे इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर व्यापार करने का एक तरीका है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा है, कह रहा है कि इंटरनेट पे जो आप व्यापार, अब व्यापार का मतलब क्या होता है, कोई भी सामान यानी कोई वस्तुएं उसको सेल करना, परचेज करना। ठीक है, यानी बेचना और खरीदना, यही क्या होता है हमारा व्यापार। लेकिन यह व्यापार किस पे हो रहा है, इंटरनेट पे। तो यानी कि जो भी इंटरनेट पे आप व्यापार करते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स। देखिए, ई कॉमर्स के अंतर्गत वस्तुएं, सेवाएं, खरीद या बिक्री इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे इंटरनेट के द्वारा होता है। यह इंटरनेट पर व्यापार है। ई कॉमर्स के व्यापक रूप से इंटरनेट पर उत्पादों की खरीदारी और बिक्री माना जाता है। इसी तरह से इंटरनेट के माध्यम से सेवाओं और सामानों की बिक्री और खरीद को ही ई कॉमर्स कहते हैं। यह लाइन आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर रखिएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से फिर से मैं बता रहा हूँ, इंटरनेट के माध्यम से सेवाओं और सामानों की बिक्री और खरीद को ही ई कॉमर्स कहते हैं। देखिए एक लाइन में बड़ी इजी आपको डिफिनेशन बता दिया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा धन या दो से अधिक पार्टियों के बीच स्थानांतरित होता है, और सीधे शब्दों में कहे दें यह ऑनलाइन खरीदारी है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल बातों को समझते हैं, क्योंकि देखिए आज के डेट में हर एक चीज़ टेक्निकल हो चुका है, तो हम लोग टेक्निकल की बात कर रहे हैं। अब टेक्निकल की बात करने का मतलब यह है कि देखिए अभी क्या है, अगर आपको कोई वस्तु, कोई सामान, कोई खरीदना है, कोई सर्विस चाहिए आपको, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप किसी अपने नज़दीक जो आपके नियर में जो मार्केट होता है उस मार्केट में जाते हैं और जाकर सामान या वस्तुएं को आप क्या करते हैं, परचेज खरीदते हैं। या आपको अगर कोई सामान या कोई वस्तु होता है तो आप अपने नज़दीकी में जाते हैं, वहाँ पे सेल कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप ये जो आप क्या कर रहे हैं, अपने कोई सामान की, अपने कोई वस्तुओं की सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। यानी कि यह बेचने का और खरीदने का जो तरीका है यही आपका कहाँ पे आ गया, इंटरनेट पे। ठीक है, तो ये इंटरनेट पे जब आ जाता है तो इंटरनेट पे आने के बाद यह बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, यानी कि आपका डिजिटल रूप से हम व्यापार कर रहे हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल लेके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि आज की डेट में कई सारे वेबसाइट हैं ऑनलाइन के लिए, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ईबे, क्यूकर, ओलेक्स,
ये मैंने आपको 4 प्रमुख वेबसाइट के बारे में बताया। अभी एक और ले लीजिए, शॉपक्लूज है, बहुत ही भी फेमस है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका यानी कि एक प्रकार का एक जो है ना एक मॉल है ये आपका, और यहाँ पे क्या है, सारी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। यानी अगर आपको कुछ खरीदना है तो आप वेबसाइट पे जाइए और आप वहाँ पे सामान को खरीदिए, और आप अपने घर से ही, और आपका सामान आपके घर पे आपका डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ बेचना है तो आप अपने घर से ही बेचिए, और आपका सामान, आपका जो कंपनी वाला होगा वो आपके घर से ही सामान लेके चला जाएगा, और आप अपना सामान को, आपको कहीं जाना भी नहीं है, वो बिक जाएंगे। इस तरीके से व्यापार को बढ़ाया जा रहा है, और ये आज की डेट में ये आपका बहुत ही सक्सेसफुल एक बिजनेस बना हुआ है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सामान आपको बेचना है, खरीदना है, ठीक है, तो आप किसी वेबसाइट के माध्यम से सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़, जैसे अभी क्या है, आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं, ठीक है, चाहे आपका एसी है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, ठीक है, आजकल की क्या है, ये ऑनलाइन सुविधाएं दे रहे हैं, सर्विस देने का काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपके सपोज आपके फ्रिज में कोई प्रॉब्लम आती है, आपकी एसी में कोई प्रॉब्लम आती है, आप क्या करते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, उनको फ़ोन नंबर पे या कांटेक्ट करते हैं, ईमेल करते हैं, ठीक है, वो आपको अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है तो आपको टेक्निकली सर्विस दे देते हैं। नहीं तो फिर क्या करते हैं, आपको टाइम दे देते हैं कि 24 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, या आपके अपने समय के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के टाइम देते हैं, और एक टेक्नीशियन जो है आपके घर पे आता है और आपके सारे प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करता है। ये भी एक प्रकार का क्या है, सर्विस होता है। ये ई कॉमर्स के अंतर्गत ही आता है। यानी आपको क्या है, आपका फ्रिज खराब हुआ, आपका कंप्यूटर खराब हुआ, आपका लैपटॉप खराब हुआ, आप क्या है, मार्केट में नहीं गए, यानी कि आप किसी दुकान पे नहीं गए, आप अपने घर पे ही हैं, और आपका खुद टेक्नीशियन आया, आपके घर पे ही रिपेयर करके चला गया। ठीक है, इसी तरीके से आज के जो व्यापार है, इनको हम कहते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, आई विश आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग बड़े अच्छे से समझें, और इस चीज़ को आज अपने जो भी है कि करंट में इसको यूज में लाएं। आज की डेट में अगर यूज में नहीं लाएंगे ना, तब तक आप समझ लीजिए कि डिजिटली रूप से बड़े पीछे हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है ई कॉमर्स का उपयोग। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ई कॉमर्स का उपयोग क्या होता है। अब देखिए, यूजेस की बात कर रहा है, कह रहा है कि वर्तमान में ई कॉमर्स इंटरनेट की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। समझ में आ रहा है आप लोग को? ई कॉमर्स उपभोक्ताओं को समय या दूरी की बिना कोई बाधाओं के साथ वस्तुओं और सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक रूप से आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। अभी जैसे मैंने बताया कि अगर आपका लैपटॉप खराब हुआ, आपने क्या किया, लैपटॉप अगर सपोज मान लीजिए एचपी का है या लेनोवो का है या डेल का है, आपने क्या किया, कस्टमर को फ़ोन किया या उनके वेबसाइट पे जाकर एक ईमेल किया या कांटेक्ट किया कि हमारे लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे वो, ठीक है, आपको वहाँ पे कांटेक्ट करेंगे और आपको प्रॉब्लम बताएंगे, सॉल्व करेंगे, नहीं सॉल्व हुआ, अपना आपको वहाँ पे टेक्नीशियन बंदे दे दे, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आपके सर्विस आपको आदान प्रदान करने की सुविधा। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपके लैपटॉप को लेकर भी जाएंगे, दूसरा लैपटॉप देकर जाएंगे। यानी इस तरीके से आपकी सुविधाएं हो रही हैं। यानी कि सबसे बड़ा उपयोग ये आपका हो रहा है ऑनलाइन के माध्यम से। यानी ऑनलाइन के माध्यम से ही जितनी सारी सुविधाएं आपको दी जा रही हैं, वो सब आपके ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, अगर आपसे कोई पूछता है भाई ई कॉमर्स क्या होता है, तो आप ई कॉमर्स, आप सीधे सिंपल सा भाषा में आप उनको बताएंगे कि कोई भी वस्तुएं, ठीक है, यानी कि आप सर्विस का हो, ठीक है, या कोई प्रोडक्ट हो, जिनकी सेवाएं हम ऑनलाइन के माध्यम से ले रहे हैं, वह ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है, या ई कॉमर्स होता है, या ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, अभी इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1960 से ही शुरू हुआ था, लेकिन आज 2020-21 जो भी आने वाले समय में है, 22, ठीक है, बहुत तेजी से ये आपका फैलने वाला है। यानी यह एक पूरी तरीके से आपका अब सारे चीज़ें ऑनलाइन पे हो जाएंगे। अब जैसे एजुकेशन एजुकेशन अब दिन पर दिन ऑनलाइन होते जा रहा है।
अभी जैसे अभी क्या है, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ये क्या है, ऑनलाइन क्लासेस, ये आपका, ये भी एक व्यापार ही है, ये भी एक बिजनेस ही है, ठीक है, ये भी एक आपका व्यापार हो रहा है, ई कॉमर्स हो रहा है। समझ में आ रही है आप लोग को बातों को। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण है कि आप इसका कहाँ पे मतलब यूज हो रहा है। देखिए ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब क्या हुआ, अगर कोई वस्तु आपको खरीदना है, एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर, कपड़े, लैपटॉप, ठीक है, कोई भी आपको मोबाइल खरीदना है, आपने क्या किया, ऑनलाइन जाकर किसी भी वेबसाइट पे, अमेजन, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज, किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे गए, आप वहाँ पे क्या किया, आपको जो भी मोबाइल आपको पसंद आया, आपने ऑर्डर किया, आपके घर पे आ गया। समझ में आ गया। दूसरी चीज देखिए, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ठीक है। अब ऑनलाइन पेमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपने अब किसी को पेमेंट भेजना है, अब मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है और उसको आपको करंट में 2,000 4,000 रुपये का सामान खरीद कर पेमेंट करना है, खरीदना है, पेमेंट करना है, या आप उसको भेजना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब उसके साथ कई सारे आपके ऑप्शन आ चुके हैं, जैसे पेटीएम है, पेटीएम से आप कोई भी वस्तुएं खरीद भी सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को पेमेंट करना है तो पेमेंट कर सकते हैं, रिचार्ज करना है रिचार्ज कर सकते हैं, चाहे आपका डिश हो या आपका मोबाइल हो या क्रेडिट कार्ड हो, इस तरीके से कुछ भी हो, यानी ये सब क्या है, पेमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, फोन पे पढ़ेंगे, पेटीएम के बारे में पढ़ेंगे, इसी क्लास के माध्यम से अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप अभी वहाँ पे अच्छे से समझ में आएंगे। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है। जैसे अभी क्या है, पेटीएम सबसे ज़्यादा यूजर है, आप लोग को जितने लोग जिन क्लास अभी अटेंड कर रहे हैं, हो सकता है इनमें से कई लोगों को पेटीएम चलाना आता हो, बड़े अच्छे से पेटीएम आता हो। अगर नहीं भी आता है तो पेटीएम यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बहुत ईजी है पेटीएम यूज करना। मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर से उनको पैसे भेज दीजिए, उनके पेटीएम से उनके पेटीएम पहुंच गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, देखिए ऑनलाइन एक्शन। अब देखिए ऑनलाइन एक्शन का मतलब क्या हुआ, देखिए ऑनलाइन यानी कोई भी सर्विस के लिए आप क्या कर रहे हैं, किसी को आदेश दे दिया आपने कि भाई हमें ये सामान चाहिए, या हमें ये वस्तुएं चाहिए, या हमें यह चीज़ें अच्छा लग रहा है, आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया, आपने निर्देश दे दिया, ठीक है। तो ये ऑनलाइन एक्शन के अंतर्गत आ गया। अब इंटरनेट बैंकिंग, आज की डेट में इंटरनेट बैंकिंग लगभग पूरी आपके वर्ल्ड में लगभग 70-80% अगर कहें तो भी गलत नहीं है। लग अगर हम 70-80% ना कहें तो 50% लोग मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ चुके हैं। जैसे कि अभी क्या था, पहले किसी को पैसे भेजना था, किसी को किसी को ट्रांसफ़र करना था, किसी से पेमेंट मंगाना था, तो क्या करना पड़ता था, हमें बैंक का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, हमें बैंक का सहारा नहीं लेना है, आप हमें घर बैठे हुए क्या कर सकते हैं, आराम से इजली किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, किसी से पैसे आप मंगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इजी ये भी है आज का डेट में, ऑनलाइन टिकटिंग, यानी ऑनलाइन टिकट निकालना, चाहे रेलवे का हो या आपका एयरप्लेन का हो, ठीक है, या आपका कोई प्लेन का, या आपका कोई भी पिक्चर यानी जो मूवी देखने का टिकट हो, यानी ये सब जितने भी सारे काम टिकटिंग का हो रहा है, ये सब ऑनलाइन हो रहा है आज की डेट में, ठीक है। यानी अभी आपको क्या है, रेल का टिकट लेना है तो आपको रेलवे स्टेशन नहीं जाना है, जाकर वहाँ पे लाइन नहीं खड़ा करना है, लाइन में खड़े हो जाओ 2-2 घंटे 4-4 घंटे आप टिकट लेने के लिए। इजीली आप मोबाइल यूज करिए, इंटरनेट आपका जैसे अभी रेल का है, आईआरसीटी का ऐप डालिए, अपनी अकाउंट बनाइए, आप अपना टिकट बुक करिए, आराम से घर से ही टिकट बुक करिए, आराम से जाइए, सफ़र करिए। मूवी देखना है, अब आपको मूवी वहाँ पे मॉल में नहीं जाना है, आप घर बैठे ही मूवी का टिकट बुक करिए, जैसे कि पेटीएम से भी आप इजीली कर सकते हैं। इस तरीके से यानी कि ये सब काम जो हो रहे हैं, ये सब ऑनलाइन यानी सब ई कॉमर्स से ही तो है सब सारी चीज़ें। तो ये आप सोचिए कितना इजी बन चुका है जब तक ये सारी चीज़ें हमारे ई कॉमर्स हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए ई कॉमर्स के प्रमुख लाभ क्या है, प्रमुख लाभ। अब देखिए ई कॉमर्स का उपयोग करते हुए संगठन न्यूनतम पूंजी निवेश के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने बाजार का विस्तार कर सकता है। देखिए कितनी अच्छी बात है, ठीक है। यानी आप चाहे नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, अपना एक मार्केट, अपने वस्तुओं को आप एक जगह से लेकर दूसरी जगह कहीं से भी बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अब जैसे देखिए
चाइना का अगर लेके चला जाए, अली बाबा, आपको है पता होगा अली बाबा क्या है? ये पूरी एक आपकी ऑनलाइन साइट है जो पूरी वर्ल्ड में हर एक सामान बेचता है, पूरे वर्ल्ड में कुरियर भी करता है। उसके बाद ले लीजिए अमेजन, ले लीजिए, कितने लोगों को तो अमेजन के बारे में पता ही नहीं होगा, वो सोचते हैं कि इंडियन है, लेकिन ये इंडियन नहीं है, ये अमेरिकन कंपनी है। ये पूरी वर्ल्ड में अमेजन चलता है। ठीक है, ये सब क्या है? ई कॉमर्स की वेबसाइटें हैं। इस तरीके से ये सब सारे चीज इंडियन में आपका देखिए फ्लिपकार्ट है। ठीक है, लेकिन उसके भी कुछ शेयर विदेशी कंपनियों का है, लेकिन अब इसके बारे में हम लोग डिटेल नहीं बताएंगे आपको, वो बात की बात है। ठीक है, अब देखिए ई कॉमर्स की ब्रांड छवि को बेहतर बनाता है। क्यों? देखिए अभी ई कॉमर्स है, अगर आप कोई सामान, आप एक दुकान पे बैठे हुए हैं, अब वहां से बेच रहे हैं, और आप दुकान से बेचने के बाद अगर कोई किसी को, अब कोई बंदा जो है आपकी दुकान पर नहीं आ सकता, उसने बोले कि भी हमें ये सामान चाहिए, अब मुझे मेरे घर पे भिजवा सकते हो आप? उसका हाँ, आप हो सकता है आप अगर भिजवाने का चार्ज ले लो आप 50 रुपये 100 रुपये। इसमें क्या होगा, आपने अगर आप ये मतलब ऑनलाइन डिलीवरी का अगर आपने काम नहीं दिया है तो क्या होगा, आप मना कर देंगे, तो आपका क्या होगा, एक बंदे की जिसकी ज़रूरत थी वो दूसरी दुकान को जो ऑनलाइन सर्विस दे रहा है उसको पकड़ेगा। लेकिन अगर वही काम आप करते हैं तो क्या करेंगे, आपको पैसे भी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं और आपको काम भी मिल रहा है, और इजीली आप क्या कर रहे हैं, सामान डिलीवर कर रहे हैं, तो आपकी ब्रांड को बेहतर छवि मिल रही है कि नहीं मिल रही है? आगे देखिए, ई कॉमर्स के संगठन को बेहतर ग्राहक और सेवाएं प्रदान करने में सहायक करता है। यानी कहने का मतलब, अगर किसी भी एक वेबसाइट से अगर आपने सामान खरीदा और वो आपके साथ बहुत अच्छे से, आपके साथ सहूलियत के साथ आपकी डिलीवरी आपको समय के साथ दे दिया, यानी आपने कोई सामान ऑर्डर किया, आपके एकदम समय के साथ, यानी 2 दिन में बोला था 2 दिन में आपके घर पे आ गया, तो आप क्या करेंगे, आप दूसरों को भी बताएंगे, अगर कोई ऑनलाइन जाए इस वेबसाइट से जाओ, आप सामान खरीद लो, बड़े इजीली आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और आप भी उसी वेबसाइट से खरीदना चाहोगे, क्योंकि उसकी सेवाएं जो है आपको अच्छी मिली। ठीक है, तो ये आपका जो है ना अपने ग्राहक, यानी आप अगर ऑनलाइन काम करते हैं तो आप अपने ग्राहक को एक अच्छे से बेहतर सेवा देने में एक सहायक बन सकते हैं। आगे देखिए, ई कॉमर्स व्यापार प्रतिक्रिया को सरल बनाने और उन्हें तेज कुशल बनाने में मदद करता है। जैसे कि अभी एक ऑफलाइन में काम कर रहा है, एक ऑनलाइन में काम कर रहा है, यानी जो ऑफलाइन में काम कर रहा है, अगर उसकी दुकान अगर किसी कारणवश बंद भी हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, उसका पूरा खत्म, यानी जैसे मान लीजिए अगर उसकी क्या है, किसी कारणवश पूरा प्रॉब्लम आ गया, मार्केट में कुछ दंगे हो गए, दुकान बंद हो गया 2 4 10 दिन के लिए, लेकिन अगर ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका ऑनलाइन में चलेगा ही, बंद नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल था। और आप क्या कर सकते हैं, आपका एक तो आप घर घर आप डिलीवर कर रहे हैं, आपकी एक ब्रांड अलग से बन रही है, लोगों में विश्वास हो रहा है कि भाई ये जो कंपनी है ये ऑनलाइन मिलती है, इसकी सर्विस बहुत बेहतर है। आगे देखिए, ई कॉमर्स कागज काम बहुत कम कर देता है। अब देखिए कागज काम कम कर देता है, क्या मतलब क्या, देखिए अभी क्या है, आप जाएंगे बहुत सारे वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको बिल बनाने से लेकर, ठीक है, वहाँ पे आपका कागज काम करने का मतलब कि क्या है, आपका जो भी लिफाफे हो गए, यानी पेपर वर्क हो गए, ये सब सारे चीज़ें जो होंगे ना बंद हो गए। ऑनलाइन में क्या होगा, आप आपको कोई भी वेबसाइट, यानी कहने का मतलब कोई बिल बनाने की झंझट नहीं। ठीक है, आपको कोई भी पैकिंग से, जो आप पैकिंग क्या कह रहा हूँ मैं, यानी कहने का मतलब ये है, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, आपका देखिए आपका रजिस्टर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि सामान ऑनलाइन खरीदा बंदे, ऑनलाइन बिल दिया, ऑनलाइन पेमेंट किया, ऑनलाइन आपको सेवाएं मिल गई, आपने सामान उठाया ले जाकर घर पे दे दिया, कुरियर कर दिया, यानी आपको रजिस्टर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको जो भी है सब अपना एक अलग अलग फाइल मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हुआ कम ना। आगे देखिए, ई कॉमर्स संगठन उत्पादकता में वृद्धि की। ठीक है, यानी कहने का जब आपका सेल ज़्यादा होगा तो आप क्या करेंगे, अपने संगठन, अपनी जो कंपनी होगी उसकी उत्पादकता में बढ़ाएंगे, क्योंकि आपका क्या है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में कब काम कर रहे हैं। ई कॉमर्स उत्पादों की लागत कम करने में मदद करता है, इसलिए कम से कम समृद्ध लोग उत्पाद को खरीद सकते हैं। अब देखिए कहने का मतलब है, अगर एक ऑफलाइन में काम कर रहा है बंदा, ठीक है, तो क्या करेगा,
वो सामान खरीदेगा, लाएगा दुकान पे, कन्वेंस का अलग से, फिर उसके बाद आपका उसको सेल करेगा, एम्प्लॉय लगाएगा, ठीक है। ये तमाम मतलब प्रोसेस से गुजरेगा। लेकिन अगर आप यही ऑनलाइन में हो रहा है, एक ही जगह से सामान आपने खरीदा या आप अपने घर से ही ऑर्डर कर दिया, वो सामान पहले यानी कि जो कंपनी है, कंपनी से उठकर ही चला गया बंदे के, जिसने कस्टमर आपका जो ऑर्डर किया था। नहीं, कितना ईजी हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें जो है ना, आपके ई कॉमर्स के लाभ होते हैं। तो आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ई कॉमर्स के प्रकार। ये देखिए, ई कॉमर्स के प्रकार आप लोग बड़े अच्छे से समझिएगा। क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स के जितने भी टाइप्स हैं, चाहे ट्रिपल सी के एग्जाम हो या आपके ओ लेवल के एग्जाम है, इसमें से तो आपके 2 नंबर 4 नंबर का तो क्वेश्चन आता ही आता है। 101% कंपल्सरी है, आता ही आता है। अब देखिए, इसमें पहला क्या है? पहला कह रहा है B2B। B2B का मतलब क्या हुआ? बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस। अब देखिए, इसके नाम के अनुसार B2B ई कॉमर्स दो व्यवसायों के बीच यानी दो बिजनेस जो हैं के बीच किए गए लेन देन से संबंधित होता है। जैसे अगर कोई कंपनी खुद कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती और किसी दूसरी कंपनी से खरीद कर फिर अपना सामान बेचती है, तो वह B2B के अंतर्गत आता है। बात को समझिए, ये कह रहा है कि अगर कोई दूसरी कंपनी से खरीद कर फिर अपना सामान बेचती है तो क्या है? B2B। कहने का मतलब है कि आप एक कपड़ा की शोरूम है आपका, ठीक है। अब आपका कपड़े का शोरूम है, आप क्या कर रहे हैं? कपड़ा बना रहे हैं? नहीं बनाते हैं। आप क्या करते हैं? आप जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग से, क्या करते हैं? एक कपड़ा खरीदते हैं। यानी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी एक प्रकार की कंपनी है, वो भी बिजनेस का काम है। और आप भी क्या है? आप बिजनेस के लिए ही लेके जा रहे हैं, बेचने के लिए। यानी आप हो गए ना, यानी एक आप कपड़ा तो बना नहीं रहे, आप किसी मैन्युफैक्चरिंग से गए, वहाँ से सामान खरीदा और अपने दुकान पर लाए, अपने दुकान पर बेच रहे हैं। यानी इस प्रकार के जो खरीदारी है, ठीक है, वो B2B के अंतर्गत आता है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। आगे देखिए, अब बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स यानी B2C। देखिए, इसमें लेन देन एक बिजनेस और कंज्यूमर के बीच होता है। सबसे ज़्यादा होने वाला ई कॉमर्स यही होता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसे आदि कंपनियों जो उपभोक्ता से सीधे वस्तु खरीदता है, ठीक है। अभी देखिए क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? उपभोक्ता। यानी ये उपभोक्ता कौन कौन होते हैं? जैसे फ्लिपकार्ट हो गए, अमेजन हो गए, शॉपक्लूज हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब कंज्यूमर होते हैं। ये क्या करते हैं? देखिए, एक सामान अपना खुद बनाते नहीं है। आपको जैसे लग रहा हो ना, हम तो अमेजन पे जाते हैं, ऑर्डर करते हैं और वहाँ पे सामान मिले, तो आपके दिमाग में होगा कि अमेजन बना दो ना। अमेजन कभी भी कोई सामान नहीं बनाता है, फ्लिपकार्ट कोई सामान नहीं बनाता है। वो क्या करता है? एक कंपनी से उठाता है सामान और दूसरे लोगों को अपने कस्टमर को भेज देता है। यानी कहने का मतलब, एक आपने फ्लिपकार्ट से एक मोबाइल ऑर्डर किया, अब फ्लिपकार्ट के पास क्या है? मोबाइल नहीं है। यह मोबाइल किसके पास है? जिस कंपनी का मोबाइल आपने ऑर्डर किया, उस कंपनी के पास। वो क्या है? उस कंपनी को कांटेक्ट करता है, बोलता है कि हमारे पास यह मोबाइल का ऑर्डर आया हुआ है, आपके पास है, इस जगह पे आप ऑर्डर कर दो, और जो भी इसका कमीशन होगा इसमें से कुछ मुझे दे देना, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन ये सामान आपको इस जगह पे ऑर्डर कर देना है। यानी कि ये क्या है? ये केवल ऑर्डर लेने का काम कर रहे हैं, यानी कंज्यूमर का, उपभोक्ता का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इजीली आज की डेट में क्या रहे ना, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा उपयोग है। यानी कि आज की डेट में देखिए, सबसे ज़्यादा लोग ऑनलाइन चीज़ अब खरीद रहे हैं। आगे देखिए, कंज्यूमर टू बिजनेस ई कॉमर्स, ठीक है, C2B। यह लेन देन B2C का अपोजिट है। इसमें लेन देन कंज्यूमर और बिजनेस के बीच होता है। जैसे एक कंज्यूमर वेबसाइट बनाने के लिए ऑनलाइन रिक्वायरमेंट देता है और वो कंपनी इसके लिए सही कीमत पर वेबसाइट बनाकर देने का ऑफर करते हैं, ठीक है। ये आज के डेट में मतलब हर एक कंपनियों पे डिपेंड करता है। जैसे क्या है, अगर आपका कोई अपना बिजनेस चलाना है, तो बिजनेस चलाना है तो बिजनेस के लिए क्या कर रहे हैं? आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप
एप्लीकेशन कोई बनवा रहे हैं, कोई वेबसाइट बनवा रहे हैं, कोई एक अलग से आप बंदे को हायर कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, एक बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक नहीं कंज्यूमर को बढ़ाने के लिए आप बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है आप कमेंट में हमें जरूर बताने की कोशिश करिए, हम आपको एक बार जरूर बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार हमें बताइए तो जरूर। अब आगे देखिए, आगे है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, सी टू सी। यह शब्द यानी कि यह दो कंज्यूमर यानी दो उपभोक्ताओं के बीच होता है। दो उपभोक्ता, इसमें दो उपभोक्ता द्वारा आपस में कुछ खरीदे और बेचे जाते हैं, जैसे कि ईबे, ओलेक्स जैसे वेबसाइट पर होता है, जिसमें एक व्यक्ति किसी को उत्पाद या सेवा दूसरे को बेचता है। ठीक है, नहीं आपको क्या है, जैसे मान लीजिए कि अभी आपको आप एक क्या है, ओलेक्स पे आप क्या करते हैं, ओलेक्स क्या करता है, सामान खरीद लेता है और फिर क्या करता है, उसी सामान को बेच देता है। यानी आपसे खरीदा और दूसरे को बेच दिया, दूसरे से खरीदा तीसरे को बेच दिया। यह आपका ओलेक्स, क्यूकर, ये सब आपका क्या है, सी टू सी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ बताने की। देखिए, आपका अभी कोई सामान, जैसे आप लोग बड़े सारे, अब ओलेक्स के तो एडवर्टाइजमेंट टीवी पे बहुत सारे आते हैं। जैसे क्या करता है, आपको देखते होंगे एक बंदा अपना सामान से परेशान होता है, कहता है यार इसको मैं बेचना चाहता हूँ, मैं इसे नहीं चलाता, दूसरा उसी सामान को खरीदना चाहता है। तो अब लेकिन दोनों अनजान है, तो एक क्या करता है, इसमें अब देखिए ओलेक्स वाला बीच वाला रोल निभाता है, यानी जो पहला वाला मोबाइल बेचना चाहता था वो ओलेक्स पे जाकर बेच दिया। उसके बाद तीसरा बंदा जो इसको ज़रूरत थी वो क्या किया, उस मोबाइल की ज़रूरत थी, अब वो ओलेक्स पे जाकर उस मोबाइल को खरीद लिया। ये दोनों में डील हो गया, दोनों में डील होने के बाद दोनों पैसे अपना लेन देन कर लिए, सामान खरीद लिया। ये इजीली आज के, ये बहुत इजी प्रोसेस चल रहा है आज की डेट में। आगे देखिए, यूजनेस टू गवर्नमेंट यानी कि B2G। देखिए ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये बिजनेस है, बिजनेस टू गवर्नमेंट। आगे देखिए, ई कॉमर्स के इस प्रकार में कंपनियां और सार्वजनिक प्रशासन या सरकार के बीच ऑनलाइन किए गए सभी लेन देन शामिल होता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बड़ी मात्रा में और विभिन्न प्रकार की सेवाएं शामिल हैं, खासतौर पर वित्तीय, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, कानूनी दस्तावेज और रजिस्ट्रार आदि जैसे क्षेत्रों में। ठीक है, यानी देखिए अभी गवर्नमेंट क्या है, अभी आपको मान लीजिए कि अगर कोई एक बाइक खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन तो जरूरी होगी, ये कौन देगा, गवर्नमेंट देगा। लेकिन गवर्नमेंट कैसे करेगी, जब तक उसके गवर्नमेंट इसके लिए पैसे लेगी, यानी पैसे ले लेते यानी व्यापार हो गया। अगर पैसे नहीं लेती तो व्यापार नहीं है, लेकिन वो पैसे ले ली, व्यापार हो गया। तो क्या है, अपना एक ऑनलाइन बना लिया, वेबसाइट बना लिया, अपने एक ऑफिस बना लिया जिसको नाम रख दिया कि आपका आरटीओ, यानी कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस है आपका। वहाँ पे आपका क्या है, टोटल रजिस्ट्रेशन से काम हो रहा है। अपना कोई भी रोजगार, जैसे अभी देख रोजगार का, जैसे आप लोग को पता होगा, जैसे कि आपका Naukri.com है, Sign.com है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब आपके रोजगार देने का काम करते हैं। यानी ये क्या है, गवर्नमेंट से फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, अपना वहाँ पे वेबसाइट पे पोस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे उसके बाद जिसको ज़रूरत है वहाँ पे जाते हैं, सर्च करते हैं और अपने आवश्यकता के अनुसार उस जॉब अपनी बिजनेस को यूज में लाते हैं। इस तरीके से काम हो रहा है आज के डेट में। तो आज की डेट में ये बिजनेस टू गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, C2G यानी कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। इसमें उपभोक्ता और प्रशासन, सरकार के बीच किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक लेन देन शामिल होते हैं, जैसे कि कर यानी टैक्स भुगतान करना, स्वास्थ्य सेवाएं का भुगतान, दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करना आदि। ठीक है, ये कहने का मतलब है कि जो कंज्यूमर होता है, अब देखिए जैसे कहने का मतलब है, आपको पता होगा जैसे ट्रिपल सी आपको पढ़ना है, तो ट्रिपल सी कराता कौन है, ये आपकी जो ट्रिपल सी कराता है ये गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, गवर्नमेंट की एक संस्था है नेलेट, जिसकी एक वेबसाइट है। अब वो क्या करता है, ट्रिपल सी कराता है, यानी सुरक्षा के लिए वो सारे जो भी हैं उससे संबंधित, कोर्स से संबंधित इन सारे को मैनेजमेंट कौन करता है, नेलेट करता है। तो नेलेट क्या हो गया, एक कंज्यूमर हो गया। और एक गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को क्या कर रहा है, एक पूरी रिकॉर्ड गवर्नमेंट को बताने के लिए तैयार है, यानी कह रहा है कि हम जो भी काम करेंगे वो आपको बताएंगे। दूसरी चीज, अब देखिए टैक्स की बात करते हैं, जैसे आपको पता होगा इनकम टैक्स
इनकम टैक्स की आपका आईटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब इनकम टैक्स जो होते हैं, इनकम डिपार्टमेंट वाले वो क्या करते हैं, आप टैक्स देते हैं तो गवर्नमेंट के पास थोड़ी जाता है डायरेक्ट, है गवर्नमेंट के पास, ये जाता है इस संस्था के पास। इस संस्था डिसाइड करती है कौन से बंदा कितना टैक्स दिया, किनको कितना डिडक्शन देना है, किनको क्या कैसे कमी है, क्या कितना इन्होंने सैलरी है, और सैलरी के हिसाब से अपना क्या सही तरीके टैक्स दे रहा है कि नहीं दे। उसके बाद क्या होता है, सब इकट्ठा होता है, जब सब कुछ सही होता है उसके बाद क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट के पास भेजते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो होता है ई कॉमर्स चलता है। तो आई होप आप लोगों को एक आपका ई कॉमर्स के बारे में बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं दिक्कत आती है तो हमें आप कमेंट में बताते रहिए। और आपका फंडामेंटल का जो ई बुक है डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से लिंक। और आप अगर नए मेहमान हैं हमारे इस चैनल पे तो आपका रेड कलर के बटन जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब वाला बटन दबा लीजिए, बगल में दिए गए बेल आइकॉन को भी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे सभी भी आने वाले इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।